आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आई पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही दुखद खबर आ रही है दोस्तों। ये रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट क्या है तो हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है कि जो एल्डरली अब्यूज हैं, जो हम अपने पूर्वजों का तिरस्कार करते हैं, वो बढ़ता जा रहा है। वो घट नहीं रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। मारने पीटने तक के इवेंट सामने आए हैं कि बड़े बूढ़ों को मारा पीटा तक जाता है। हम इस लेक्चर में जानेंगे क्या है। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आए हैं, आप जरूर अवेल करें और इंस्टा पे में मुझे फॉलो करें। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, जो ये सर्वे हुआ है, स्टडी हुई है, जो 60 साल के ऊपर हैं, इल ट्रीटमेंट जिनके साथ हुआ है। और दोस्तों आपको बता दूं ये सिर्फ एक पार्ट है। बिहार में 11.7%, कर्नाटक में 10.7, उत्तर प्रदेश 7.6, भारत की बात करें तो 5.2 टोटल अगर एवरेज। तो आप ये देखिए कि सारे राज्यों में इल ट्रीटमेंट हुआ है एल्डरली के साथ। ठीक है, लक्षद्वीप में बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों ये एक पार्ट है। सर्वे जो है वो बहुत ही कम लोगों को लेके किया जाता है। बहुत सारे इसमें लोग नहीं इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे एल्डरली इसमें डेफिनेटली नहीं इन्वॉल्व होंगे। तो कम से कम भारत में कम से कम 5%, 100 में से 5 एल्डरली पॉपुलेशन, कम से कम की बात हो रही है, जो 60 साल से ऊपर हैं, दे एक्सपीरियंस्ड इल ट्रीटमेंट। लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया, लैसी जिसको बोला जाता है, ये नेशनल सर्वे है जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करता है हेल्थ, इकोनॉमिक और सोशल डिटर्मिनेंट्स पे, कि जो हमारी पॉपुलेशन है जो बूढ़ी हो रही है, उनकी कंडीशन क्या है, उनका स्टेटस क्या है, इकोनॉमिकली, हेल्थ से रिलेटेड, सोशल। बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे है ये। अब दोस्तों जो अब्यूज होता है एल्डरली के साथ, ये सिर्फ नेशनल कंसर्न नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, क्योंकि पूरी दुनिया में ही यही हो रहा है। और ये फंडामेंटल वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जिसमें हेल्थ और इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है। अब्यूज को आप 3 तरीके से क्लासिफाई करेंगे, फिजिकल, सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल, या फिर फाइनेंशियल। अभी जो इल ट्रीटमेंट है, दे आर एक्चुअली मोर फ्रीक्वेंट एमंग एल्डरली वुमेन्स। औरतों के साथ इल ट्रीटमेंट ज्यादा होता है, स्पेशली जो गांव में रह रहे हैं। रिपोर्ट के हिसाब से बहुत सारी औरतों ने यह बोला है कि देखिए हमारे पार्टनर्स चले जाते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि मरना तो सभी को है, तो मेल फीमेल साथ में आते हैं, दोनों शादी करते हैं, लेकिन एक ना एक टाइम पे या तो फीमेल जाती है पहले या मेल जाती है। मेल पार्टनर्स पहले मरते हैं। फीमेल की एज जो है ना वो ज्यादा होती है, फीमेल ज्यादा जीती है। तो जो औरतें हैं, जो मेल्स हैं, वो पहले मर जाते हैं। अब पहले मर गए तो भाई वो दूसरा जो अदर हाफ है वो अकेला रह गया, और उसके बाद बेइज्जती शुरू होती है। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल, इनके पास कोई इनकम नहीं होती। आज उंगली थाम के मेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, गाना नहीं था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हाथ पकड़ नहीं रहे, हाथ चला रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों ये एक पैटर्न है, मैं आपको एकदम क्लियरली बताता हूं। गीता में देखिए कर्म का सिद्धांत हर जगह लिखा है। आज आप जैसा अपने एल्डरली के साथ व्यवहार करेंगे, वैसा ही आपके साथ व्यवहार होगा। ये तो आप बिल्कुल मान के चलिए। जिसने अपने माता पिता की इज्जत नहीं की, वो बर्बाद हो गया है। उसी वक्त से उसकी बर्बादी शुरू हो गई है। माता पिता ने आपको पाला है, आपके एल्डर जो है उन्होंने आपको पाला पोसा है, तो अब आपका ये दायित्व है कि जो उन्होंने आपके साथ किया है आप उनको पे बैक करें, है ना। और अगर आप पे बैक नहीं कर रहे हैं तो फिर इससे बड़ी शर्म की बात, फिर तो आप एक समाज के लिए धब्बा है। ऐसा नहीं करना चाहिए और बिल्कुल भी गलत है ये। क्योंकि दोस्तों अब इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहती जब ये बूढ़े हो जाते हैं। कुछ लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है, तो बच्चे जो है वो प्रॉपर्टी के लिए इनके पीछे लगे रहते हैं। बहुत सारी मूवीज भी बनी है। एक अवतार राजेश खन्ना की बहुत बढ़िया मूवी बनी थी, बागबान बनी है अभी अगर नई में बात करें। हम अपने एल्डर्स की इज्जत बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, करते हैं। आप देख सकते हैं ना कि सबसे ज्यादा बिहार, फिर कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, ये तो चलिए मैंने आपको दिखाया था, आप पॉज करके देख लीजिएगा। अब आप देखिए जो जिन्होंने इल ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस किया है, 77.3% कंप्लेंट वर्बल इमोशनल इल ट्रीटमेंट। मैंने एक एनडीटीवी पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी रवीश कुमार की, मतलब आज से 1-2 साल पहले। वो वृद्ध आश्रम में गए थे। मैं इमोशनल हो गया था सच में। वहां पे दोस्तों ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि आप मतलब इंसानियत शर्मसार हो जाए। एक वहां पे बता रहे थे, वो शायद 80 या 82 साल के थे, कि उनकी प्रॉपर्टी थी। तो बच्चा जो था उनको कार में ले गया और प्रॉपर्टी पे उसने साइन करवा लिए। उसके बाद उस बच्चे ने उनको एक जगह पे छोड़ दिया, बोला कि आप यहीं रुको, मैं वापस आता हूं।
वो वापस ही नहीं आया, वो वहीं खड़े रहे। जिन माँ बाप ने पाला पोसा है बच्चों को, ऐसा सलूक होता है उनके साथ। अब आप देखिए एग्जाम्पल्स क्या हैं। नाम से बुलाना, सबके सामने एम्बैरेसमेंट, उनकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को नहीं देखने देना, इमोशनल हार्म। ठीक है, इमोशनल हार्म कई जगह तो यहां पे दोस्तों मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, यस, डराया जाता है, इमोशनल डिस्कंफर्ट। ऑलमोस्ट फिफ्थ 23.7% मारने की वजह से घायल हुए, उनको लात मारी जाती है, उनको झापड़ मारे जाते हैं, उनको जलाया जाता है। ऐसी हालत है हमारे देश, हमारा भारत महान, ये देख लीजिए क्या हालत हो रही है। अब आप ये देखिए, ये स्टेट वाइज आंकड़े हैं, ठीक है। ये बताया है कि किस तरीके से जो 60 साल के ऊपर हैं, स्टेट्स में फिजिकल जिनके साथ हार्म हो रहा है, वर्बल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, और जिनको निग्लेक्ट किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, आप ये देखिए, आप इसको पॉज करके देखिए, लेकिन यहां पे वर्बल की बात करें, वर्बल और इमोशनल, ये बहुत ज्यादा है। त्रिपुरा में तो 94.3 है। अगर वर्बल हार्म की बात करें, वर्बल या इमोशनल बात से जिसको मतलब जैसे गालियां दी जाती है जिनको, तो आप ये देख सकते हैं कि ये वर्बल और इमोशनल ये बहुत ही ज्यादा है सारे स्टेट्स में। एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता है। 1/4 यानी कि लगभग 26.5% इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। जैसा कि मैंने बताया कि इनका कोई है तो नहीं, जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो हम ही को इनको संभालना है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहती, सारी तो इनकम बच्चों पे खर्च कर देते हैं, और फिर बच्चे इनके साथ ऐसा बिहेव करते हैं, दादाजी नाना जी जो भी हैं, बहुत खराब बिहेवियर होता है, इरिटेट हो जाते हैं। याद रखिएगा, ये आपको भी सहना है, आप भी बूढ़े होंगे। कोई यहाँ पे क्या कहते हैं कि अमरता का वरदान लेके नहीं आया है कि हर वक्त आप जवान रहेंगे, आप भी बूढ़े होंगे, हमेशा ये चीज ध्यान में रखना, और आपके साथ भी फिर ऐसा ही व्यवहार होगा। कुछ लोग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, एसेट्स का यूज करते हैं, पैसा है एल्डर्स के पास तो चलो ठीक है हम इनका यूज करेंगे, और जब प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी तो इनको हम फेंक देंगे उठा के, ऐसा ही होता है, या फिर इनको इल ट्रीट करेंगे। भैया प्रॉपर्टी देखो अपने पास ही रखो, हाँ मरने के बाद आप नाम कर दो, लेकिन प्रॉपर्टी जीते जी, ये मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि जो एल्डर्स हैं, पैसा आपके पास होना चाहिए ताकि आप डिपेंडेंट ना रहो, सेल्फ डिपेंडेंट रहो। ठीक है, अगर पैसा नहीं होगा आपके पास, प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हमेशा अपने पास अच्छा खासा पैसा रखना, आपको नहीं पता कौन कब क्या कर दे। तो बाकी ने जिन्होंने इल ट्रीटमेंट को एक्सपीरियंस किया है, आप देख ही सकते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 45%, यूपी में 43, तमिलनाडु में 40%, पुडुचेरी में 41%। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में देखिए, वैसे आप ये देख सकते हैं, ये पूरा आप देख लीजिएगा, यहाँ पे चार्ट को ही यहाँ पे बताया गया कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा है। तो छत्तीसगढ़ में 53%, दिल्ली में 52%, यूपी में 48%। नेग्लेक्ट की बात करें तो सदर्न स्टेट्स में ज्यादा है, आंध्र प्रदेश में 87, और सात सदर्न स्टेट ज्यादा डेवलप्ड है, साउथ बहुत डेवलप्ड है। और वहां पे देखिए आप, तेलंगाना में 68%, तमिलनाडु में 69%, जिनको निग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा है। ये लेक्चर था दोस्तों, बहुत ही दुखद खबर है, इस तरीके के सर्वे काफी दुखी करते हैं। तो भाई प्लीज अपने जो भी माँ बाप हैं, जो भी आपके एल्डर्स हैं, उनकी जरूर इज्जत करो। याद रखना बेटा, उनकी दुआएं ना तुमको बहुत ऊपर ले जाएंगी, बहुत आगे जाओगे, लेकिन जब बद्दुआ निकलती है ना, सब बर्बाद हो जाता है। ये बिल्कुल आजमाई हुई चीज है। मैंने से बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने अपने लोगों की मतलब अपने माँ बाप की बहुत इज्जत ही नहीं की है, उसके बाद वो सामने बर्बाद हो गए, उनका सब कुछ लुट गया, और फिर बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने ऐसा किया है, ये कर्म है। तो ऐसा मत करो, इज्जत करो, बहुत आगे जाओगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर है, इसको ज्वाइन करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।